अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तू पूरे शहर को बर्बाद करना चाहता था ना, अब इन सलाखों के पीछे बैठकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद होते देखेगा तू। किस बात की सजा दे रहे हैं आप लोग मुझे? हाँ, कुछ नहीं किया है मैंने। सारे क्रिमिनल पकड़े जाने के बाद अपने आप को बेगुनाह ही बताते हैं, और तू भी उनमें से एक है। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, बेगुनाह हूं मैं, ऐसी घिनौनी हरकत मैं नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब रुकिए रुकिए। देखिए सर, हमारे पति अंधेरे, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, हमें उनसे मिलना है, बस 2 मिनट प्लीज। देखिए, आपके पति के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है, देश की सुरक्षा का सवाल है, किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। ऐसे कैसे नहीं मिल सकता है? हम माँ है उसकी, आप एक माँ को अपने बेटे से मिलने से नहीं रोक सकते। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, आप मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गोलू बेटा, एक अच्छे से वकील का पता करो, हमें दिव्यम की जल्द से जल्द बेल करवानी होगी। जी, ऐसे केस में बेल मिलना नामुमकिन है। देखिए, आप हमारी मदद नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम बुरा तो मत बोलिए। सर प्लीज 2 मिनट के लिए हमें हमारे पति से समझ नहीं आता आपको? अभी बोला ना मैंने, नहीं मिल सकते आप, जाइए प्लीज यहाँ से, जिद कर रहे हैं फालतू की, चलिए। अरे वो रहा बंसल परिवार। हमें अभी अभी एक खबर मिली है कि कानपुर में एक खतरनाक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। ये खतरनाक आतंकवादी जहरीली गैस से पूरे शहर को मौत की नींद में सुलाने वाला था, लेकिन एटीएस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। और इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि इस शहर के जाने माने इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बंसल इंडस्ट्रीज के मालिक दिव्यम बंसल है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? क्या आपको पता था कि आपका बेटा एक उग्रवादी आतंकवादी है? सर, आपका बेटा आतंकवादी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये प्लानिंग आखिर आप लोग कितने दिन से कर रहे थे? सर आपको बताइए। मैडम, आप ही सबसे खतरनाक प्लानिंग चला रहा है, कुछ आपको पता है इसके बारे में? आपको बताइए। मैडम, आप बस, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं है, और ये झूठी खबर फैलाना बंद कीजिए आप। आपका बेटा आतंकवादी है, कब से? चलिए। देखिए कैसे बंसल परिवार हमारे कैमरामैन पर गुस्सा कर रहे हैं। अरे क्या तमाशा लगा रखा है इन्होंने, इन्हें गेट से दूर करो। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। चुप कर। तू और तेरे परिवार वाले ने परेशान करके रख दिया है। फिलहाल अभी तो इस लॉकअप में है, लेकिन बहुत जल्द तुझे नए जेल ट्रांसफर किया जाएगा, और ये जो तेरी हेकड़ी है ना, वहां निकलेगी। हमें दिव्यम जी से मिलना होगा। दिव्यम जी, राधिका,
ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैडम, क्या कर रही है आप यहाँ? कांस्टेबल, कांस्टेबल! तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ना, मैडम को मैंने बाहर कुछ नहीं निकालिए किया यहाँ है। से। चलो यहाँ से। अगर भगवान भी आकर कहेंगे कि आपने कुछ किया तो हम उनकी बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे। दिव्यम जी, हम आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं रहने देंगे। हम कैसे न कैसे करके आपको जरूर निकालेंगे। दिव्यम जी, आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आप हम पे भरोसा रखिएगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। निकालो मैडम को। दिव्यम जी, चलो यहाँ से। चलिए यहाँ से, चलिए बाहर जाइए। वो रही दिव्या मंजर की पत्नी। मैडम, कब से इस प्लानिंग की तैयारी चल रही थी, कुछ आपको पता है? कुछ बताइए इस प्लानिंग के बारे में, प्लीज बताइए, कुछ बताइए मैडम, प्लीज। मैडम कुछ बताइए, कब से ये प्लानिंग चल रही थी, कुछ तो बताना होगा, प्लीज। जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये थी दिव्यम बंसल की पत्नी जो बयान देने से कतरा रही थी। पर हम जल्द ही आपको इस खबर से जुड़ी सारी रिपोर्ट देंगे। पहनाओ इसे नकाब। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखो मैं कुछ मेरे को टेररिस्ट नहीं, कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? छोड़िए। हमें आप सबको बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी बहादुर पुलिस फोर्स और एटीएस टीम ने आतंकवादियों के मंसूबों पे पानी फेर दिया है। जय हिंद। इतने महीनों से मेहनत कर रहे थे कि 26 जनवरी को कानपुर शहर में दहशत और डर का माहौल बनाकर सब कुछ बर्बाद कर देंगे, ताकि सरकार दबाव में आकर हमारी सारी मांगे पूरी कर दे। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो सिलेंडर पुलिस के हाथों लग गया। तुम ही बताओ कि मैं अपने मकसद को अंजाम कैसे दूं? उस्ताद, हम क्या करते? हमारे पीछे तो पुलिस पड़ गई थी, इसीलिए हम लोग उस घर में जाके छुप गए थे। तो मैं क्या करूं? मुझे वो सिलेंडर वापस चाहिए। हमें अपने मकसद को अंजाम देना है। इस देश को पता चलना चाहिए कि हमारी मांगे ना मानने पर हम क्या कर सकते हैं। 26 जनवरी में अभी कुछ दिन है, जब मुझे वो सिलेंडर वापस चाहिए, वरना मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर का माहौल इतना खराब है, ऐसे में सास जी ज्वेलरी बॉक्स लेकर कहाँ जा रही है? गौरी बेटा, थोड़ी देर के लिए आप एकदम चुप रहना, हमें ना जासूसी करनी है।
ये देखिए, पूरे 2 लाख का सेट है। अब इसे रखो और बिना बकवास किए चुपचाप से बता दो वो बच्ची कहाँ है। मैडम जी, आपको पहले भी बताया था ना, फिर बता रही हूँ, बच्ची हमारे पास नहीं है। उसका खर्चा उठाना हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा था। नहीं मतलब क्या है? कहाँ रखा है तुमने उसे? हमने उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसे कैसे कर सकती हो? उस छोटी सी बच्ची को तुमने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कर दीजिए, बुलाओ पुलिस को, तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। फंसेगी तो सिर्फ आप, क्योंकि हम आपके घर वालों को बता देंगे कि आप वो बच्ची हमारे पास छोड़ के गई थी। फिर सोच लीजिए क्या जवाब देगी आप सबको। धमकी दे रही है तू मुझे? हाँ? नहीं, धमकी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि अगर पुलिस आएगी ना तो सबसे ज्यादा बदनामी आपकी होगी। हम चलें? ऐसा ही निशान मेरे गोलू के पेट पर है, वो भी जन्म से वही निशान इस लड़के के पेट पर है। सास जी का एक और बच्चा है क्या, जो सास जी सबसे छुपा रही है? लेकिन सास जी का बच्चा इतना छोटा कैसे हो सकता है? कोई तो राज है, पता लगाना पड़ेगा। जग्गू, सुजाता, क्या हुआ? दिव्यम कहाँ है? उसे क्यों नहीं लेकर आए? क्या हुआ जग्गू, बोलो, उसे क्यों नहीं लेकर आए? वो कहाँ पे है? जग्गू, कुछ तो बोलो, बताओ मुझे हुआ क्या है? हाँ, पुलिस तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ दादी, मैंने भी बहुत सारे वकीलों से बात की, लेकिन कोई इस केस में पढ़ने को तैयार नहीं। आतंकवादियों के केस में कोई वकील नहीं पढ़ना चाहता। ये बोले ना, ये कैसी सजा दे रहे हैं आप? इतने लंबे इंतजार के बाद तो सब कुछ सही हो रहा था, हमारा परिवार एक साथ था, फिर अचानक से सब कुछ बिखर क्यों गया? इस बच्ची को हमारी नजरों से दूर हटा दो, क्योंकि जब जब हम इसे देखते हैं ना, हमारा खून खौल उठता है। यहाँ ये सालिशान घर में है और वहाँ हमारा बच्चा सलाखों के पीछे है। सुजाता, 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 गोलू बेटा, कुछ और वकीलों से बात करते हैं, कोई तो हल निकलेगा। देख ना, कुछ नहीं होगा मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। देवरानी जी, सब्र रखिए, सब ठीक होगा। भगवान जी बस परीक्षा ले रहे हैं। भाभी, आज गौरी को आप अपने पास ही सुला लीजिए। जी देवरानी जी। हे भोलेनाथ, आपने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है। हम बस इसी उम्मीद में दिया जला रहे हैं कि इस बार भी आप हमें निराश नहीं करेंगे।
राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? I love you. राधिका देखो ना, कौन सी शर्ट पहनूं? पता नहीं कौन सी अच्छी लगेगी। दिव्यम जी आप ना वो ब्लू वाली शर्ट पहनिए, आप पे बहुत अच्छी लगती है। मिस्टर दिव्यम बंसल, हम आपको टेररिस्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हैं। दिव्यम जी, हम राधिका बंसल आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कर क्या रहे हो? सुनिए मेरी बात। मुझसे मिलने के लिए तुम यहाँ तक आए, लेकिन हम फिर भी नहीं मिल पाए। मेरे बारे में सोचकर तुम्हारी हालत और बुरी होगी। तुम इतनी परेशान होगी और मैं तुम्हें संभाल भी नहीं पा रहा। मेरी तरह तुम भी नींद से लड़ रही होगी। मैं यहाँ कैद हूँ तो घर भी तुम्हारे लिए किसी कैद से कम नहीं होगा। आप वहाँ पर जमीन पर सो रहे होंगे तो हम यहाँ घर में बिस्तर पर कैसे सो सकते हैं? ये मकबल के गद्दे भी आपके बिना हमें कांटों की तरह चुभते हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। मुझे भी नहीं पता राधिका, मैं भी हैरान हूँ। हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई? इतनी मुश्किलों के बाद हम एक हुए थे राधिका, आज फिर से अलग हो गए। अब पता नहीं हम फिर एक कब हो गए। पता नहीं मैं यहाँ से कभी वापस आऊंगा भी या नहीं। आप हिम्मत मत हारिएगा, हम है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप जरूर वापस आएंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। अलग तो कर दिया ना इन्होंने राधिका, कुछ आतंकवादी बना दिया। पर हम जानते हैं कि आप आतंकवादी नहीं हैं।
आप निर्दोष हैं। लेकिन सारी सबूत तो मेरे खिलाफ है ना राधिका। मैं निर्दोष होकर भी निर्दोष नहीं हूं। मैं क्या करूं राधिका? मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं? ये जहरीली गैस वाला सिलेंडर तो मुझे वो एक औरत ने दिया था। उन्होंने कहा कि इसे किचन में रख दो। वो औरत यही थी, उसी ने मुझे कहा कि सिलेंडर किचन में रखना है। केटरस के साथ थी वो। अगर वो औरत यहाँ पर थी तो गई कहाँ? कौन थी वो और यहाँ क्या करने आई थी? ये सब कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर कोई तो है। और वही वो कड़ी है जो हमारे दिव्यम जी को बेगुनाह साबित करेगी।